दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ जो इमला की उसूल है उसको मज़ीद हम सीखने समझने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 18 जो इमला के उसूल है वो बताए थे। आज के इस वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है दर्ज झिल का इमला इस तरह है। छः जो है जो हिंसा है या नंबर है इसको हम 6 है ये 6 से लिखेंगे। 51 ये 51 नहीं होता, ये 51 होता है। 81 ये 81 नहीं होता, ये 81 अमूमन लोग इसको 81 बोलते और पढ़ते हैं। 91 ये 91 है, यानी इन का इमला आपने सीखना होगा। 6 51 81 91। दर्ज झिल अल्फाज का इमला दोनों तरह दुरुस्त है। अजूबा अजूबा यानी अलिफ शुरू में लगाओ तो दबी सही है। साबुन साबुन ठीक है, ये दोनों सही है। गोद गोदी, नसीब नसीबा। नंबर 21 नंबर पे नए अल्फाज को अलग अलग लिखना चाहिए। नया जो लफ्ज़ होगा उसको मिसाल के तौर पर अलग अलग इस तरह अलहदा अलहदा लिखना चाहिए। मिलाकर अल्फाज लिखने से गुरेज किया जाए, यानी मिलाकर अल्फाज लिखने से गुरेज किया जाए, लेकिन ऐसे अल्फाज जो अलग अलग लिखने चाहिए। लेकिन अब इसका इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है, इसलिए ऐसी हालत में इसके लिखने की इजाज़त दी जा सकती है। जैसे आपके लिए खूबसूरत, दिल लगी, फनकार, तोपखाना, बुतखाना, अनपढ़, अनगिनत, बेजान, बेरुखी, सेमिनार, यूनिवर्सिटी वगैरह ये अल्फाज इस तरह लिखने चाहिए। लेकिन दूसरी सूरत भी दुरुस्त है, जैसे सेमिनार सेमिनार, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी या फनकार इस तरह लिख भी सकते हो, फन कार। ठीक है। 22 नंबर दर्ज झिल अल्फाज को जोड़कर लिखा जा सकता है, जैसे बल के, क्यों के, चूंका, गरज ये के, बशर्त ये के, बहरहाल, बदौलत वगैरह। बहरहाल की इमला बहरहाल गलत, यानी बाहर अमूमन समंदर को बोलते हैं, तो बहरहाल की इमला ये वाली सही है, ये वाली गलत है। गैर जरूरी तौर पर अल्फाज मिलाकर ना लिखी जाए, यानी जरूरी नहीं है कि मिसाल के तौर पर जिस दिन, शब को, उसने, तो जैसे मुझको, उसने, इसलिए, तुझको, शब को, जिस दिन को, मुझको, उसने, इसलिए, तुझको, शब को, जिस दिन लिखना दुरुस्त नहीं है। तो गैर जरूरी तौर पर अल्फाज को मिलाने से परहेज करना चाहिए। और इसके बाद है अगर दो सीन या शीन इकट्ठे आ जाए, यानी दो सीन शश दर रह जाना या कशश, तो वह पहली सीन या शीन कशशदार होगी और दूसरी सीन जो एक वो दंदानेदार होगी, यानी पहली सीन कशश वाली होगी और दूसरे दंदाने दार होगी, जैसे कशश, सस्ता वगैरह। सीन और शीन में 3 दंदाने जरूरी है, जैसे सीन, शीन वगैरह। जिन अस्मा के आखिर में वाव मारूफ वाव है, उनकी जमा की सूरत में वाव के बाद नुनगुना का इजाफा किया जाए, जैसे हिंदू हिंदू, डाकू डाकू, आंसू आंसू, बाजू बाजू वगैरह। दर्ज झिल अल्फाज में दो चश्मी है 2 दफा आएगी, जैसे बूला बाला, पस पसा, जर जरी, जन जनाना, तर तराना, टट दड़ा दड़ा दड़, ये दड़ा दड़ है। कन कनाना या किन कनाना, टसा टस, कट कठाना, कचा कच। दर्ज झिल अल्फाज में 2 चश्मी है 1 मर्तबा आएगी। बाप, जो हम पानी को गर्म करते हैं उससे ऊपर जो धुआं निकलता है गर्म पानी से, उसको हम बाप बोलते हैं। बाप, बाई, बाबी, बखारी, पपूला, पपुंदी, पोपी, गंगराले, ठाठ, ठीठ, ठटक, जजक, ढूंढना, जचूरा, खोखला, धोखा वगैरह।
लफ्जों के इमला में नुक्तों को सही मुकाम पर रखना चाहिए, वरना लफ्ज के मानी में फर्क आएगा। जैसे अगर इन अल्फाज के लफ्जों में फर्क आएगा तो यकसर बदल जाएगी। नबी, बनी, जुमला, हमला यानी नुक्ता हटाने से, जहमत, रहमत, महाबत, मेहनत यानी नुक्ता ऊपर नीचे करने से, सिपाही एक नुक्ता हटाने से, सयाही, पार दो नुक्ते हटाने से, बार, बाम ऊपर करने से नुक्ता, नाम। उर्दू में इसमें इशारा और मुतशाबे अल्फाज पर एराब लगानी चाहिए, वरना तलफ़ुज़ और मानी में फर्क आएगा। जैसे इस, उस, इन, उन, इधर, उधर वगैरह। जो मुतशाबे अल्फाज और इसमें इशारा है उन पर एराब लगानी चाहिए, वरना तलफ़ुज़ में फर्क आ जाएगा। इमला की जो गलतियां आम है और इनके इस्तेमाल में कोई फर्क नहीं किया जाता वो फहरिस्त में पेश की जाती है। इन गलतियों से बचना जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ गलतियों के हवाले से हम पढ़ेंगे, मजीद कल दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। बाकायदा गलत, बाकायदा दुरुस्त, बारात, बारात, बरका, बरका, परवाह, परवाह ये वाला सही है, आखिर में है नहीं ये। पड़ताल गलत, पड़ताल दुरुस्त, तशबीह गलत, तशबीह सही, जुज, जुज ये वाला दुरुस्त है। जकरिया, जकरिया जे से लिखना है। आब हमजा के ऊपर अलिफ के ऊपर मद नहीं है। अजदहाम, अजदहाम, तलातुम, तलातुम, तोता, तोता, तैयार, तैयार, नाला, नदी, नाला, नदी, डाका गलत, डाका दुरुस्त, करे, करे ये वाला सही है। मिस्रा गलत, मिस्रा आखिर में है नहीं है। मौका गलत, मौका सही। लिए, लिए, वाज़िह, वाज़िह, वाज़िह आखिर में है। सुबह सही गलत, सही ये वाला दुरुस्त है। मरका, मरका, लापरवाही, बेपरवाही, बराए करम गलत, बराए करम दुरुस्त। तरजीह गलत, तरजीह दुरुस्त। कवायद गलत, कवायद गलत ये तो ऊपर भी वो तो बाकायदा था मेरे ख्याल में। दिखाइए, दिखाइए सही। वाबस्ता यहाँ पे ते नहीं है, ते है, वाबस्ता। हरज, हरज ये वाला सही है। खुर्द, खुर्दम यहाँ पे ये मेरे ख्याल में खिर्द है। मैंने, मैंने यानी इकट्ठा नहीं लिखना चाहिए। शुबह, शुबह ये वाला सही है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ये वाला उर्दू अदब में सही है। 19 गलत, अनीस ये वाला सही है। 18, 18 ये वाला सही है। अद्वियात, अद्विया यानी अद्वियात आमतौर पर यहाँ पे लिखी जाती है जो कि गलत है, और उर्दू अदब के लिहाज से अद्विया लिखना चाहिए। कमीज, कमीज। दुकान वाव इसमें नहीं है, ये वाला सही है, दुकान। मुतवफ़ी, मुतवफ़ी। नाराजगी, नाराजी। हैरानगी ये वाला भी अमूमन आजकल ज्यादा इस्तेमाल है, लेकिन ये हैरानी है। बमा, मा। दोम, दोम आजकल तो ये वैसे भी दोम इस्तेमाल किया जाता है। सोम, सोम ये भी सोम लिखा जाता है। सकना, सकना यानी साकिन सही है। कौसो, कजा, कौसी, कजा वाव नहीं है बल्कि यहाँ पे जेर लगाने से। आगे हम मजीद पढ़ते। शोरो गुल, शोर गुल। कुल्फी, कुफली। रूह रवा, रूहे रवा। कम ख्वाब, कम ख्वाब ये वाला दुरुस्त है। ता हनूज, हनूज ये वाला सही है। बावज, बावजा, बावज। फोतियुगी, फोतियुगी वफात तो यहाँ पे ये वाला सही है। सीधा सादा, सीधा सादा। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम यहाँ पे वाव नहीं है, ये वाला दुरुस्त है। मुरम्मत, मरम्मत ये वाला दुरुस्त है। मोहब्बत गलत, मोहब्बत गलत सही है, इसके ऊपर जबर लगाना चाहिए। 50, 50 ये वाला सही है। 99 गलत, 99 ये वाला सही है। नमाज गलत, ये वाला लिखा है नमाज, ये वाला सही।
یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام یہ والا صحیح ہے، یوسف یوسف یہاں پہ لکھا ہے تو سین پی کے اوپر پیش ہے۔ یونس علیہ السلام غلط، یہاں پہ لکھا ہے یونس علیہ السلام یہ والا صحیح ہے، میرے خیال میں یہاں پہ یونس ہے۔ یورش غلط، یورش یہ والا صحیح ہے۔ یسرب یہ والا غلط، یسرب یہ والا صحیح ہے۔ میکا مائکا جو مائکی کو جاتی ہے۔ مسودہ یہ مسودہ لکھا ہے، مسودہ یہ والا صحیح ہے۔ پلیٹ پلیٹ یہ والا صحیح ہے۔ تقرری تقرر یہ والا صحیح ہے۔ دائم المریض غلط، دائم المرض یہ والا صحیح ہے۔ معمہ معمہ یہ والا صحیح ہے۔ طلبہ طلبہ، توبہ توبہ، ٹسوے ٹسوے یہ والا۔ خدیجہ یہ غلط لکھا ہے، خدیجہ یہ صحیح ہے۔ تعداد غلط لکھا ہے، تعداد یہ صحیح ہے۔ الائچی یہ والا غلط ہے، الائچی یہ صحیح ہے۔ شریان شریان یہ والا صحیح ہے۔ صحابہ صحابہ یہ صحیح ہے۔ عروض اور عروض۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کچھ تو اصول لکھے، ساتھ میں ہم نے غلط اور درست املا والی جو الفاظ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح لکھنا ہے، سیکھنا ہے اور اس کو کس طرح اردو ادب میں ان کو رائج کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارے الفاظ رائج ہوتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دوم آج کل رائج ہے، سوم رائج ہے، ساکن بھی آہستہ آہستہ رائج ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں پہ یہ والا لفظ بھی رائج ہے، اور نالا ندی بھی آہستہ۔ طوطا جو ہے یہ بہت مشکل سے رائج ہوگا کیونکہ عموماً آج کل بھی یہ طوطا لوگ لکھتے ہیں، اور یہ تلاطم بھی میرے خیال میں رائج ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو اس کے علاوہ کچھ اور بھی الفاظ ہیں جو آہستہ آہستہ رائج ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارے رائج ہو جائیں گے۔ یہ خدیجہ بھی رائج ہے، توبہ بھی رائج ہے، اور صحابہ بھی رائج ہے، تو وقت کے ساتھ یہ رائج ہوں گے، لیکن ان کا اصل اصول اور ان کا درست املا یہی ہے۔ املا کا میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایک لفظ ہوگا ان میں حروف کی صحیح ترتیب لکھی جائے تو اس صحیح ترتیب کو ہم املا بولیں گے، درست املا بولیں گے۔ اگر حروف کی ترتیب صحیح نہ ہو تو وہ املا غلط تصور کیا جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ ایک تو کچھ اصول سیکھے درست املا کی، اور ساتھ میں کچھ غلط الفاظ یا غلط املا والے الفاظ اور ان کو درست املا میں لکھنے کے جو طریقہ تھا وہ بھی آج ہم نے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم متشابہ الفاظ پر ہم کس طرح اعراب لگاتے ہیں وہ اس حوالے سے ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو میں یہ والے اصول اور ساتھ میں درست اور غلط املا والے الفاظ جو میں نے آپ کو بتائے فی الحال یہ کافی ہے، اور ساتھ میں میں نے کچھ اصول آپ کو بتائے۔ تو دو ویڈیوز میں میں نے آپ کو اصول بتائے اور مختلف ویڈیوز میں مسلسل اصول بتاتا چلا آ رہا ہوں۔ تو امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم متشابہ الفاظ پر جو ہے اعراب کس طرح لگائی جاتی ہے اس کے حوالے سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید نئے اصول اور جو قواعد ہے اس حوالے سے آپ کو مزید معلومات دیتے رہیں گے، اور اس حوالے سے ہم ویڈیو بناتے جائیں گے، اور جب تک مطلب اردو ادب میں جو بنیادی اصول ہے جس سے آج تک ہم باخبر ہیں اور ان سے ہمیں آگاہی حاصل کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہمیں ایک ایک ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا چلا جاؤں گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔